मेमोरेंडम हम चालू कर रहे हैं। मेमोरेंडम चालू करने के लिए हमें मेमोरेंडम का मतलब होता क्या, अपना नुकसान, जनरल का मतलब कंपनी नुकसान। तो उससे चालू करने के लिए हमें F11 की बटन दबाएंगे। F11 कहाँ दिखेगी आपको, आप चाहे तो माउस से क्लिक कर सकते हैं, सबसे लास्ट में है F11 फीचर्स। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब आता है इन्वेंटरी फीचर, चाहे तो F2 F1, अभी तो F11 पे है तो F1 पे क्लिक किया, ये आता है रिसीविंग जनरल एंड ऑप्शनल वाउचर, इनको यस कर लेंगे। हाँ, और एक चीज और पहले यस कर ले कि हमें एंट्री करनी है, यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इन तीनों इनको तीन चीज को यस कर लेंगे। कैसे यस करेंगे दिखा रहे आपको। जैसे हमने यहाँ नो लिखा है तो हम जाएंगे सीधा एरो पे, वाई दबा देंगे, यस, इसको वाई दबा, यस, इसको दबा वाई, और ऑप्शनल वाउचर को भी यस कर लेंगे और कंट्रोल से सेव कर लेंगे। मेमोरेंडम ओपन करने के लिए Ctrl+F10 का इस्तेमाल करते हैं। मेमोरेंडम में एक एंट्री एक्स्ट्रा होती है, वो होती है पार्टी एक्सपेंस। पार्टी आप कर रहे हैं तो खर्चे आप ही दोगे, 120 रुपए, तो कैश से पेमेंट जाएगी। फायर थेफ्ट हो रही है, फायर थेफ्ट हो रहा है, मान लीजिए 120 रुपए का आग लगी है, तो फर्नीचर, अपना नुकसान हो रहा है तो अपने हिसाब से कम खर्च करेंगे फर्नीचर। अब आता है फिर एक्सीडेंट हो रहा है तो अपना एक्सीडेंट नॉर्मल तो खर्चा करना है 250 रुपए, तो मेडिकल सेवा खुद ही लेनी पड़ेगी ना, अपना नुकसान हो रहा है तो अपने खर्च जेब से पैसा आ रहा है मेडिकल। पूरी जनरल जैसे एंट्री होती है, बस एक एंट्री एक्स्ट्रा होती है पार्टी एक्सपेंस। अब आता है कि हम जा रहे हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट करने। हाँ, डेबिट और क्रेडिट नोट करने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमें परचेस और सेल की कितनी की एंट्री करें। एक बार एंट्री और उसकी करके देखते हैं। अकाउंट बैलेंस में जाएंगे, F9 दबाएंगे, Ctrl+V दबाएंगे, 01 एंटर, हम लिखेंगे C फॉर कैश। कैश में लिख दे रहे हैं 1000 रुपए, एंटर किया, परचेस एंटर करते करते सीधे बाहर आ जाएंगे और F8 में जाएंगे, सेल करें Ctrl+V से, 01 एंटर, C फॉर कैश दबाएंगे, 1000 का माल हम 1200 में बेच रहे हैं। ये याद रखिए कि हम कितने बेच, एंटर करते करते बाहर आ जाएंगे, सेल में एंटर करते तो बाहर आ गए। अब हमें क्या करना है, सामान की वापसी हो रही है तो Ctrl+F8 दबाएंगे तो क्रेडिट नोट, जितने का हमने सेल किया वो सामान की वापसी हो रही है। 01 एंटर, हमने कैश कितने में की थी, हमने 1200 में की थी, यानी देंगे 1200 रुपए। तो इसको मतलब सेल रिटर्न हो रही है। एंटर करते करते सीधे बाहर आ जाएंगे और डेबिट नोट कैसे चालू करते हैं, Ctrl+F9 से, 01 एंटर, अब हम लिखेंगे कैश। कैश कितने में किया था, 1000 रुपए में। जैसे हमने 1000 रुपए लिखा, ऑटोमेटिक बैलेंस इधर इस साइड मेरा कम हुआ, ध्यान से देखिए, एंटर किया, कम हुआ 98 में, ऑटोमेटिक जहाँ पैसा गया वापस मिल रहा है। इसका मतलब होता है डेबिट नोट का मतलब परचेस रिटर्न। एंटर करते करते सीधे बाहर आ जाएंगे। ये है अकाउंटिंग। हमें चेक करना है रिकॉर्ड, स्किप किया और प्रॉफिट लॉस चेक करना है तो प्रॉफिट लॉस में आकर चेक करेंगे, मेरा प्रॉफिट अभी लॉस जा रहा है। हाँ, अब हमें करंट बैलेंस शीट चेक करनी है, बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे और करंट एसेट पे जाकर क्लिक कर देंगे कि से कौन कौन सी एंट्री हुई। करंट एसेट में क्लिक किया, हाँ, क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है इतना, ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम देखें बैंक का एंट्री कहाँ कहाँ हुई है। बैंक की एंट्री आपकी ICICI बैंक में भी हुई है, PNB भी हो रही है, SBI में भी है, और कहाँ कहाँ चीज इस्तेमाल, ग्राफ में दिख रहा है इतनी मार्केटिंग लेवल ऊपर गई है। इसमें दिखा रहा है डेबिट और क्रेडिट नोट दोनों दिखा रहा, तो एंटर मारे। SBI PNB की एंट्री आपकी कॉन्ट्रा में भी हुई है और पेमेंट में भी हुई है, ठीक है। अब ज्वेलरी की एंट्री कहाँ कहाँ करी गई है, ज्वेलरी की एंट्री भैया हम चेक करनी है, तो ज्वेलरी एंट्री क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है, इसकी एंट्री जनरल में हुई है, जनरल हुई है। और कैश इन हैंड की एंट्री कहाँ कहाँ हुई है, डेबिट हर जगह हुआ है, इसका मतलब पैसा गया बहुत है। तो ये देखिए, कॉन्ट्रा में भी पेमेंट हुई, कॉन्ट्रा में हुआ है, पेमेंट में भी हुआ, रिसीप्ट में भी, परचेस, सेल और क्रेडिट और डेबिट, हर जगह कैश पूछा गया। ये सारा बायोडाटा खुलकर आ गया। आप चाहते हैं Alt F1 दबाएंगे तो इसमें शो नहीं करेगा। अब इसमें शो करने के लिए हमें डिस्प्ले से जाकर डे बुक में चेक करनी पड़ेगी। सारी एंट्री लाइन से दिख रही है, ये पूरी एंट्री यहाँ से जितनी हमने एंट्री करी है, Alt+F1 दबाएंगे तो सबका ऑप्शन खुल जाएगा, किसमें कितनी कितनी एंट्रियां हुई हैं।